ट्रेनीज इस टॉपिक में हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली है क्या? अगर उर्दू में कहें तो मसनूई ज़हानत। लेकिन एक्चुअली ये ज़हीन हुआ कैसे? इसकी ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा मैथमेटिशियंस ने इसके ऊपर काम किया है और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस शेप में है जिसमें हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमारा ये मॉडल ट्रेन हो गया है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास नॉलेज है, वो कैसे नॉलेज आया, इसको हम छोटा सा टच करेंगे। फिर उसके बाद हम एक्चुअली टूल्स को देखेंगे जो कि हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस वक्त मौजूद हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास दुनिया का तकरीबन सारा डाटा मौजूद है, यानी कि हमारी इंसाइक्लोपीडिया, हिस्ट्री, टेक्निकल चीज़ें, हर चीज़ की जो है ना उसको नॉलेज दी गई है, उसको ट्रेन किया। आप जैसे या मेरे जैसे लोगों ने कैसे हमने उसको स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए या उसको टेक्स्ट की फॉर्म में उसको डाटा दिया, ऑडियो की फॉर्म में डाटा दिया और उसको जो है चीज़ें हमने समझाई बताई और उसने सब कुछ स्टोर कर लिया। अब वो क्या करता है, जब भी हम उससे कोई क्यूरी करते हैं वो सबसे एफिशिएंट आंसर हमें देता है हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम पर्सनल लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोफेशनली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बचाती है। हमारी जो बड़ी लंबी रिसर्चेज होती हैं उनको श्रिंक करके हमें बता देता है, हमारे स्टैंडर्ड पे ले आता है कि जिस पे हम अंडरस्टैंड कर सकें और चीज़ को डाइजेस्ट कर सकें। आज हम कुछ टूल्स को हम चेक करेंगे जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हैं और वो हमें हेल्प आउट करते हैं हमारी डेली डे टू डे टास्क के अंदर। आइए देखते हैं। तो ट्रेनिज आप आगे हैं मेरी स्क्रीन पे। अब हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र। यहाँ पे फ़िलहाल मैंने जो है इन प्राइवेट मोड में इसको ओपन किया है। यहाँ पे हम एक वेब एड्रेस है chatgpt.com, ये एंटर करेंगे। ये ChatGPT का एड्रेस है जहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन लोड होगी, बड़ी सिंपल सी है। यहाँ पे आपके पास अबाउट आ रहा है, फीचर्स उसके क्या क्या आ रहे हैं जो कि कुछ एडवांस है, कुछ बेसिक फीचर्स हैं इसमें, यानी कि पेड और फ्री फीचर्स की लिस्ट है। उसके अलावा किन के लिए इस्तेमाल हो सकता है और ये उनकी, अगर आप इन पे क्लिक करेंगे लिंक्स के ऊपर तो यहाँ से आप इसकी मज़ीद डिटेल्स में जा सकते हैं। इसी तरह बिज़नेस के लिए है, प्राइसिंग उसकी क्या है, और उसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं विंडोज़ पे या मोबाइल पे या किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में तो आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। आगे आप देख रहे हैं लॉगिन और साइन अप फॉर फ्री। अगर हम चाहें तो हम इसके साथ यहीं पे डायरेक्ट जो है चैट स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने लॉगिन नहीं किया या साइन अप नहीं किया हुआ अपने अकाउंट के साथ तो ये हिस्ट्री सेव नहीं होगी, तो जो भी आप करेंगे वो डिलीट हो जाएगा। तो हम इसको सबसे पहले करेंगे साइन अप। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रही हैं कि गूगल अकाउंट से करना है या माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से करना है या किसी और अकाउंट से करना है। मैं फ़िलहाल गूगल अकाउंट कर लेता हूँ सिलेक्ट, और जो हमारा गूगल का अकाउंट बना हुआ था उसके थ्रू जो है हम इसको रजिस्टर कर लेते हैं। ये मैंने यूज़र नेम एंटर किया, फिर पासवर्ड एंटर किया और इस अकाउंट को जो है मैं लिंक कर रहा हूँ। तो कह रहा है साइन इन टू ओपन AI और जो है वो एक्सेस करना चाह रहा है मेरी इन्फॉर्मेशन और मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है, वो एंटर कर दीजिए। और ये हमारा अकाउंट जो है साइन इन हो गया। अब वो पूछ रहे हैं कि हमने किसके लिए इस्तेमाल करना है, स्कूल के लिए, वर्क के लिए, पर्सनल टास्क के लिए या जस्ट जनरल कम्युनिकेशन या कोई और मकसद है आपका इसको इस्तेमाल करने के लिए। चाहें तो इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट भी कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। फ़िलहाल हम स्कूल कर लेते हैं सिलेक्ट, और अगर हम चाहें वर्क के लिए भी कर सकते हैं। ये मल्टीपल ऑप्शन हैं आपके पास। तो नेक्स्ट कर दिया इसको मैंने सेलेक्ट करके। फॉर माई सेल्फ विद अ टीम, यानी कि वो आप किस तरह यूज़ करने का पूछ रहे हैं कि किस तरह यूज़ करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ फॉर माई सेल्फ ओनली। और अब मेरे पास दो ऑप्शंस आ गई हैं कि मैं फ्री जो है प्लान यूज़ करूं या मैं जो है फुल पेड एक्सपीरियंस यूज़ करूं। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या प्रोफेशनली हम ये वाला अकाउंट यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर जो है आपके पास लिमिट्स बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में आंसर मिल जाता है। फ्री में जो है कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो कि आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रही हैं, मैंशन की हुई हैं। खैर हम स्टार्ट विथ फ्री प्लान करेंगे। आपके सामने ये एक इंस्ट्रक्शन का पॉपअप आ गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसने कहा आस्क अवे, कुछ भी आपके जहन में आप पूछ सकते हैं, लेकिन डू नॉट शेयर योर सेंसिटिव इन्फो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका पासपोर्ट नंबर हो गया, शनाख्ती कार्ड नंबर हो गया या फैमिली की डिटेल होगी, फैमिली ट्री हो गया, इस तरह की चीज़ें देने से गुरेज करें, क्योंकि ये आपके डाटा पे ट्रेन हो रहा है, यानी कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप इसको फीड कर रहे हैं उस पर ये अपनी ट्रेनिंग करता है, अपने आप को एनहेंस करता है और वो आपका नाम, पता और इस तरह की जितनी भी डिटेल्स है वो कहीं भी किसी के साथ दुनिया में इस्तेमाल कर सकता है। तो बी केयरफुल वाइल यूजिंग ChatGPT और चेक योर फैक्ट्स। लास्ट थिंग, यानी कि ChatGPT कह रहा है कि मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, लेकिन आपने जो है अल्टीमेटली खुद उसको वेरीफाई करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है
क्योंकि चैट जीपीटी आपको ईमेल भी लिख देगा, आपको रिसर्च भी दे देगा, बहुत कुछ कर देगा, लेकिन जब तक आप उसको प्रूफ रीड नहीं करेंगे, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रूफ रीडिंग क्या होती है, तब तक जो है आप इस पर ये रिस्की है। खैर ओके, लेट्स गो। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें चैट जीपीटी पे, तो हमारे पास ऑप्शन है, ये ऑटो पे चल रहा है, और उसके बाद है चैट जीपीटी गो। ये एक लेस एक्सपेंसिव वर्जन है चैट जीपीटी का, जो कि आप अफोर्ड कर सकते हैं इजीली, और इसमें यह है कि लिमिट्स थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके अलावा अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें, न्यू चैट है, सर्च चैट्स हैं, लाइब्रेरी है, प्रोजेक्ट्स हैं, और उसके बाद नीचे जो है आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। इसमें आप अपना प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं, प्लान चेंज कर सकते हैं, यानी कि सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोई पर्सनलाइजेशन करना चाहते हैं कि आपको किसी खास टोन में या किसी खास तरह से रिस्पॉन्सेज चाहिए, वो आप कर सकते हैं। सेटिंग्स हैं और इसकी हेल्प है अगर आप इसको शॉर्टकट्स और इस तरह की डिटेल देखना चाहते हैं चैट जीपीटी के बारे में। और अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ स्टार्ट अ ग्रुप चैट, ये इसका एक नया फीचर है। इन केस अगर मैं चाहता हूँ कि कासिम मेरे साथ चैट जीपीटी के अंदर ही डिस्कशन करना शुरू कर दें, तो यहाँ से जो है ग्रुप चैट में एक्टिव करूँगा, उनको ऐड करूँगा, तो हमारी यहाँ पे जो भी हमारी कम्युनिकेशन चल रही एआई के साथ, उसमें जो है हम ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट में टर्न ऑन टेम्परेरी चैट, ये तब मैं इनेबल करूँगा कि इन केस मुझे, जैसे हम इनकॉग्निटो या इन प्राइवेट मोड यूज़ करते हैं, ये एग्जैक्टली वैसा ही है। यानी कि अगर मैं इसको इनेबल कर दूंगा तो ये जो है हिस्ट्री में हमारे अपीयर नहीं होगा, और जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे सेशन को, ये सारी हिस्ट्री डिलीट हो चुकी होगी। अब हम करते हैं सबसे पहले प्रॉम्प्ट की बात, आस्क एनीथिंग। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम टाइप डायरेक्टली कर सकते हैं। इन केस अगर हम प्लस दबाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास और ऑप्शंस आ जाती हैं कि हम इसमें फ़ोटो या फाइल अपलोड कर दें, क्रिएट इमेज कर दें। थिंकिंग का मतलब है कि वो थिंक करेगा, इस पर ज़्यादा जो है टाइम स्पेंड करेगा, और एनालिटिकल आपको रिस्पॉन्सेज देगा। उसके बाद डीप सर्च, ये अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 लेफ्ट, ये आपको मंथ में जो है 5 डीप सर्च मिलती हैं। इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है जब आप रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं, कि आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में या मिसाल के तौर पर डिजी स्किल्स के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, तो मैं इस पर डीप रिसर्च करके जो मेरी क्यूरी है वो मैं इसको भेज दूंगा, तो ये 5-10 मिनट लगाएगा, और उसके बाद जो है मुझे सारी डिटेल digiskills.pk के बारे में ला के दे देगा, जो कि हम होपफुली देख सकेंगे। उसके बाद शॉपिंग की रिसर्च है, और उसके बाद जो है स्टडी लर्न और इस तरह की जो है वेब सर्च, कुछ एक्स्ट्रा टूल्स हैं। हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक पे। पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे लिखूँगा, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाउ डज इट वर्क। ये उसने कुछ सजेशंस भी दे दी, चले हम इसी के साथ चलते हैं, और ये मैंने एंटर कर दिया। तो आप देखते जाएं, वो जो उसने लर्न किया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, वो मुझे उसने बताना शुरू कर दिया है। हाउ इट वर्क्स, सारी डिटेल्स उसने मुझे जो है देना शुरू कर दी हैं। अगर मैं नोट करूँ, ये शायद इन्फॉर्मेशन जो है मेरे लिए शायद एडवांस भी हो सकती है या बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो इसको मैं कहता हूँ कि मेक इट शॉर्ट। देखा आपने इसका मैजिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि इतनी उसने डिटेल्स पहले मुझे दी हुई थी, अब उसने जो है सिर्फ 4 लाइंस के अंदर जो है कंप्लीट चीज़ बता दी है मुझे। और फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ कि ये भी चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, तो मैं क्या कहूँगा, गिव मी डिटेल्स फॉर अ 5th ग्रेडर। अब ये जो मैंने इसकी लिखा, गिव मी डिटेल्स फॉर अ 5th ग्रेडर, इसका मतलब है कि मैं चाह रहा हूँ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक है, जो टॉपिक इन हैंड है, उसको जो है 5th क्लास के बच्चे के लिए बताए, और मैंने इसको एंटर कर दिया। तो अब उसने टॉपिक थोड़ा सा बड़ा ज़रूर कर देगा, लेकिन यह है कि इसमें उसके हिसाब से करेगा, यानी कि 5th क्लास के बच्चे को बताने के हिसाब से करेगा। तो इसमें यही आपकी जो है टेक्निक होती है। अगर हम चैट जीपीटी की बात करें या ग्रॉक की या जेमिनाई की बात करें, उसमें हम इन्फॉर्मेशन को इस तरह अपने लिए आसान करते हैं, हम उसको बताते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन इस तरह से जो है आसान करके बताए। और ये अब आप देख लें, उसने थोड़ा सा टॉपिक की लेंथ ज़्यादा ज़रूर कर दी है, लेकिन जो है उसने एग्जांपल्स बड़ी अच्छी दे दी हैं, साथ उसने बता दिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। और अगर हम चाहें तो इसको और निचले लेवल पे लेके आ सकते हैं, यानी कि जैसे आज 2 क्लास के बच्चे को अगर आपने बताना है, तो आप 2nd क्लास के बच्चे का बता देंगे, रेफरेंस दे देंगे 2 क्लास के बच्चे को हमने बताना है, तो वो आपको उस हिसाब से जो है सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। अगर आप नोट करें यहाँ पे, तो मेरे पास योर चैट्स के जो है एरिया में ये चैट लिखी आ गई, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फॉर इंस्टेंस मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता चल गया, मैंने पढ़ लिया, और मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं चाहे यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करके जो है इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, आर्काइव भी कर सकता हूँ। जैसे हम आर्काइव करते हैं तो डाटा एग्जैक्टली वही है। रीनेम भी मैं कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो,
और ग्रुप चैट चाहे मैं यहाँ पे कासिम को जो है एंगेज कर सकता हूँ स्टार्ट अ ग्रुप चैट पे क्लिक करके, और अगर चाहूँ तो मैं शेयर भी कर सकता हूँ, ताकि अगर कासिम ये पढ़ना चाहें तो मैं एज इट इज़ ये चैट का लिंक उनको भेजूंगा तो उनके पास भी उनके चैट जीपीटी में यही चैट ओपन हो जाएगी। कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जो है कॉपी लिंक करके कहीं पे भी प्लेटफॉर्म्स पे भी डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं या लिंक भी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप नई चैट ओपन करना चाहें तो दोबारा से न्यू चैट पे क्लिक करें और जो भी आपके रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं। तो न्यू चैट भी हमने देख लिया कि अगर हम नई चैट करना चाहें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सर्च चैट्स। इन केस आपके पास बहुत सारी चैट्स आ जाती हैं, जैसे यहाँ तो फिलहाल एक है, हमें सर्च की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी हंड्रेड्स ऑफ चैट होती हैं और आपको कॉन्टेक्स्ट याद होता है तो आप सर्च चैट पे क्लिक करके जो है अपनी चैट को सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद लाइब्रेरी में जितने भी आपने इमेजेस जनरेट किए होंगे वो सारे लाइब्रेरी में आएंगे। और उसके बाद है प्रोजेक्ट्स। ये इनका रिसेंट एक फ़ीचर है जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फॉर इंस्टेंस मैं प्रोजेक्ट ABCD पे काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के फ़ोल्डर बना दूंगा ताकि अगर उन प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड मेरी कोई भी डिस्कशन है मैं उनके रेलेवेंट फ़ोल्डर में करूँ। इससे ये होगा कि उसका कॉन्टेक्स्ट इंप्रूव हो जाएगा और उसको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि मुझे क्या चीज़ चाहिए इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। क्योंकि अगर हम जनरल चैट्स की बात करें तो ये जनरल कॉन्टेक्स्ट है, जनरल सब कुछ है तो ये बताता रहेगा, लेकिन आप जब प्रोजेक्ट में जाएंगे तो उसका मॉडल इस तरह ट्रेन होगा कि वो उस प्रोजेक्ट से रेलेवेंट हर चीज़ आपको बताता रहेगा। इसको हम चाहें तो क्लिक करें और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेबसाइट 1 और ये किस हवाले से है अगर मैं चाहूँ तो मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। राइटिंग है, हेल्थ है, ट्रैवल है, वट और आप जो है इसको क्रिएट प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अब आप नोट करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक फ़ोल्डर आ गया है वेबसाइट 1 के नाम से। अब वेबसाइट 1 के हवाले से मैं जो भी इसके साथ डिस्कशन करूँगा वो सारी इसके अंदर स्टोर होती रहेगी, लेकिन ये जो आपकी बाहर वाली चैट्स हैं इनका इससे कोई लिंक नहीं होगा। तो ट्रेनिस हमने देखा कितनी आसानी के साथ हमने चैट जीपीटी को यूज़ किया और उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी और उसने कुछ हमें रिस्पांस दिया और उस रिस्पांस को जो है हमने मज़ीद कस्टमाइज़ किया अपनी ज़रूरत के मुताबिक। मैंने आसान कर दिया था, हो सकता है आपको एडवांस लेवल की चीज़ चाहिए हो तो आप उसको बताएं कि मुझे एडवांस लेवल की वो चीज़ बताए, क्योंकि आपकी ऑडियंस जो है डिफरेंट है जिसको आपने वो चीज़ बतानी है। इसी तरह जो है हम हेल्प लेते हैं चैट जीपीटी से, मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं। और आपने देखा प्रोजेक्ट फोल्डर्स, इनको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है। इससे ये होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन मिक्सअप नहीं होती, जंबल अप नहीं होती, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फ़ायदे तो बहुत हैं उसके सारे, लेकिन उसके साथ बाज़ औक़ात जो है ना कभी वो ग्लिच भी कर जाता है इन्फॉर्मेशन में। तो अगर आपके फ़ोल्डर्स होंगे तो उसको इन्फॉर्मेशन और कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा बेहतर पता होगा। तो मेक श्योर करें कि फ़ोल्डर ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू वेरी मच।